प्रधान बनने के 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ जाती है, बोलेरो आ जाती है, बुलेट आ जाती है। तो सोने की चिड़िया तो है डॉक्टर साहब, आज भी है राजेश भाई, चिड़िया में कोई कमी नहीं है, सोने की है, बस है सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में आज भी सतयुग चल रहा है, ये कलयुग भारत में है, क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। वहां सतयुग चल रहा है। जो लोग सिंगापुर गए होंगे बिजनेस के डील में, उनको पता होगा कितना ट्रांसपेरेंट वे में काम करना होता है। बहुत सारे लोग तो जानते नहीं कि अच्छा कुछ बिना लेन देन के कोई भी नहीं होता, यही चल रहा है। क्यों? सिंगापुर में राम मंदिर भले नहीं है, लेकिन राम नीति है, भय बिन होए। वहां कृष्ण मंदिर भले नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति है, सठे साठ्यम समाचार। चीन में पिछले सप्ताह एक मंत्री को फांसी हुई है, पता ही नहीं पता, कुछ लोग अखबार में देखा होगा। उसके पहले एक और मंत्री को फांसी हुई थी। अभी पिछले साल एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई, सरकारी कंपनी का जीएम था, ठेकेदार से पैसा मांग रहा था, 2 लाख युआन लिया था, बस फांसी दे दिया। यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। जितना मुगलों ने 500 साल में लूटा, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और जितना मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर 700 साल में लूटा, उतना इधर 50 साल में लूटा। और भारत आज भी सोने की चिड़िया है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो चुनाव के पहले तक साइकिल से घूम रहे थे, और जैसे ही पार्षद बने उनके पास बुलेट भी आई, बोलेरो भी आई, स्कॉर्पियो भी आई, पजेरो भी आई, 4 गाड़ी खरीद लिया। पार्षद प्रधान बनते ही, गांव में जो लोग जुड़े होंगे पता होगा, प्रधान बनने के 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ जाती है, बोलेरो आ जाती है, बुलेट आ जाती है। तो सोने की चिड़िया तो है डॉक्टर साहब, आज भी है राजेश भाई, चिड़िया। ऑटिज्म और ADHD वाले पेंडेमिक का जो कारण है, वो कारण किसी वायरस को ना बता के वो बता दिया उन्होंने खुलेआम कि ये तो बचपन में बच्चों को लगाई जाने वाली जो वैक्सीन है, इन्हीं वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म हो रहा है। और साथ ही में उन्होंने बोला कि बच्चा पैदा होने से पहले प्रेग्नेंट माओं को जो धड़ल्ले से पैरासीटामोल दिया जाता है, उसकी वजह से ऑटिज्म हो रहा है। 2 कारण उन्होंने खुल के बता दिया। ट्रंप ने इस ऑटिज्म और ADHD वाले पेंडेमिक का दिया मानो ऐसे कि भाई कोई भूत आ गया और घर से निकले तो आपको खा जाएगा, जबकि असली में वो सिर्फ एक खांसी जुकाम बुखार था या है, जो कि हमेशा रहेगा। इस शुरू में ही आपने उच्चतम न्यायालय के सीनियर वकील मिस्टर अश्विनी उपाध्याय की बातें सुनी कि भ्रष्टाचार का अंत किस तरह से संभव है और कहां हो रहा है। जो समृद्धशाली राष्ट्र है, जो विकसित राष्ट्र है, चाहे वो सिंगापुर हो या अमेरिका हो, रसिया हो, चीन हो, वहां पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो नियम कानून पालन होते हैं, वो रामराज की कहानी कहते हैं, वो गीता की कहानी कहते हैं। लेकिन जिस भारत की धरती पर गीता और रामराज की यथार्थता है, वहां पर उसका चरित्र गायब है। यह अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, जो पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम एक आश्रित समाज, इंडस्ट्रियलिस्ट माइंडसेट, इनकम सोर्स रिसोर्स बेस्ड, यानी हम वास्तव में हमारा जीवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, मेडिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी आय का माध्यम बन गए हैं, उनके स्रोत का माध्यम बन गए हैं। वो अपने स्रोत के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, अपने पैदा करते हैं और हम पर यूज करते हैं। हम एक आश्रित जीवन जीने वाला समाज का एक ह्यूमन बीइंग पशु बनकर के जीवन जिए, यानी अंधभक्त बनकर के जिए, तो वो एक ऐसे सोसाइटी को जन्म देने के लिए वैक्सीन सिस्टम को लाया। पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग किया गया, जिसके चलते आपके DNA को, आपके माइंड के न्यूरो सिस्टम को परिवर्तित करके एक डिपेंडेंट सोसाइटी पैदा किया जा सके, ताकि आप सदियों तक उनके मेडिकल इंडस्ट्री के दवाओं के मानसिक गुलाम बन करके उनके सोर्स ऑफ सप्लाई का एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बने रहे। का जो गॉडफादर है वो CDC मान सकते हैं, यानी कि भारत भी CDC में जो आ गया उसी को फॉलो करता है, ये मान सकते हैं, और वही चलाता है। तो CDC में आया, जो आप देखेंगे ऑटिज्म एंड वैक्सीन पे ये नया अपडेट आया। ऑटिज्म एंड वैक्सीन पे उन्होंने कल की डेट में अपडेट किया। एक्चुअली पिछले कई महीनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि वैक्सीन्स की वजह से ही ऑटिज्म होता है, और हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक हो चुका है। आफ्टर ऑल 24, 25, इवन 30 वैक्सीन्स बच्चों को लगाई जाने जा रही हैं, जबकि याद कीजिए मेरे उम्र के लोग उस वक्त 3-4 वैक्सीन लगते थे। तो जैसे जैसे वैक्सीन के मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऑटिज्म एंड ADHD भी बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में इस वक्त 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट है, 2 से 3 करोड़ ADHD के पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि साधारण भाषा में कुछ लोग इसे मंदबुद्धि बोलते हैं। तो जो पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा मंदबुद्धि की कैटेगरी में ना आ जाए, तो एक ही काम करना है, किसी भी हालत में किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं देना है। ये बात मैं कई बार बताया है, पिछले कई महीनों से बताता आ रहा हूँ, लेकिन ये बात हजम नहीं होती वैक्सीन इंडस्ट्री को, डॉक्टर्स को। 22 सितंबर
2025 में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया कि वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज्म होता है, तो ट्रंप को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा पूरे दुनिया में। जैसा आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आने लगी कि ट्रंप ने जो बोला वो अनसाइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन इज सेफ, इस तरह के न्यूज़ आने लगे। भारत में भी ये न्यूज़ आए। ट्रंप के बयान को खंडित करते हुए ये न्यूज़ आया कि ट्रंप ने जो बोला देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ इट। लेकिन असलियत ये है कि वैक्सीन से ही ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है। इसका एविडेंस का इतना बड़ा भंडार है, इतना बड़ा समुंदर है कि उस सारे एविडेंस को देखते हुए, हजारों एविडेंस को देखते हुए सीडीसी को फाइनली कल 19 नवंबर को ये मानना पड़ा और ये डालना पड़ा कि हाँ, वैक्सीन और ऑटिज्म का कनेक्शन है। और आगे अगर आप देखें, द क्लेम वैक्सीन डू नॉट कॉज ऑटिज्म इज नॉट एन एविडेंस बेस्ड क्लेम बिकॉज द स्टडी हैव नॉट रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी दैट इन्फेंट वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म। तो ठीक से, और अगला लाइन आप देखें, स्टडी सपोर्टिंग अ लिंक हैव बीन इग्नोर्ड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज। ऐसे 1970 से लेके अभी तक 2025 नवंबर तक ऐसे हजारों स्टडीज आए हैं जो बार बार ये प्रूव करते हैं कि वैक्सीन लगाया और लगाने के बाद बच्चे को ऑटिज्म हो गया, वैक्सीन लगाया लगाने के बाद बच्चे को एडीएचडी हो गया, वैक्सीन लगाया लगाने के बाद बच्चे को ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, डायबिटीज टाइप 1 हो गया या इवन कैंसर एक्सेट्रा हो गया। तो ये सारे स्टडीज हैं, लेकिन ये सारे स्टडीज सिर्फ जर्नल तक ही हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, इवन सोशल मीडिया में भी नहीं आते। बल्कि ये जो वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, यही वाला वीडियो लेके अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो आप देखेंगे। आपने अभी सुना डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बता रहे थे सरकारी षड्यंत्र और तमाम मेडिकल इंडस्ट्रीज के लोगों द्वारा किए जा रहे सरकारी कंधों पर व्यापारिक प्रयास। उद्देश्य है जनता को एक डिपेंडेंट सोसाइटी में परिवर्तित करना, यानी हमारी अगली जनरेशन को एक आश्रित जीवन शैली का समाज बनाना। ऐसे उस बीमारी का नाम है ऑटिज्म, यानी मंद बुद्धि। मंद बुद्धि के जब बच्चे जो अपने परिवार के माता पिता, भाई या पड़ोसी या समाज पर या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज मौत ही उनका दूसरा पर्याय होगी। ऐसी जिंदगी कौन माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहेंगे? लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री चाहती है, क्योंकि उसकी दवाएं तभी अधिक से अधिक सप्लाई होंगी और वो रातों रात करोड़पति से अरबपति और अरबपति से असंख्यपति बनते रहेंगे। इन परंपराओं और परिस्थितियों के बीच में सरकारी और राजनीति का षड्यंत्र ही उनके जीवन की बर्बादी की बुनियाद की पहले बीज है। इस बीज को खत्म करना है, या तो नेता सुधर जाए या फिर नेता को जन्म देने वाली जनता सुधर जाए, या तो सरकार और सरकारी तंत्र सुधर जाए या सरकार और सरकारी तंत्र को जीवन देने वाली, उसको बनाने वाली सरकार को बनाने वाली जनता सुधर जाए। वो अपने लिए खुद न्याय करना शुरू कर दे, अपने लिए न्याय और अन्याय का फर्क समझना शुरू कर दे। तो जनता के हाथ में ही न्याय भी है और जनता के हाथ में ही अन्याय भी है। जनता एक मानसिक गुलामी, ऑटिज्म यानी आश्रित जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है, तो निश्चित रूप से उसे अंधभक्त बनना ही होगा। अंधभक्त उसका चरित्र है। यदि पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि सरकार और सरकारी तंत्र और जनता के बीच का पार्टिसिपेशन एश्योर किया जाए, तो न्याय जनता के दरवाजे पर होगा। लेकिन एक पक्ष और विपक्ष की दो पार्टियां, सरकारें आपस में समझौता कर ले, पार्टिसिपेशन कर ले, तो निश्चित रूप से अन्याय हर दरवाजे पर और बेरोजगारी हर हाथ की गारंटी होगी। यदि इससे हमें बचना है तो निश्चित रूप से सरकार और सरकारी तंत्र का हाथ जनता के हाथ में अंत तक रहे, जब तक कि उसके दरवाजे पर न्याय और हर हाथ में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने का अधिकार भी खुद जनता के हाथों में हो। वह तभी होगा जब PPP एंड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन सिस्टम यानी बीबीएस सरकार मॉडल को व्यवहारिक बनाया जाए। बीबीएस सरकार यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की सरकार, यानी न्याय, सत्य, अहिंसा, जिसकी चार दीवारी होगी। जहां न्याय का मतलब है न्याययुत नागरिक निर्माण की भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जहां सत्य का मतलब है हर हाथ में रोजगार की गारंटी जो दिखाई दे और व्यवहारिक रोजगार नीति से, जहां अहिंसा का मतलब है हर दरवाजे पर न्याय की गारंटी। क्या आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल मेडिकल इंडस्ट्रीज और भ्रष्ट नेताओं की भारत एक डिपेंडेंट सोसाइटी की पॉलिटिकल कॉलोनी बन जाए? डिपेंडेंट पॉलिटिकल कॉलोनी बनाने का रास्ता अंधेरे का रास्ता, और अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने का रास्ता है आपको इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जिसमें सरकार की लगाम जनता के पास और विकास का रास्ता गांव से शुरू होता है। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भारत।